हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिका के मतलब सेल टॉपिक के एमसीक्यू और पीवाईक्यू देखेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को स्टडी ऑफ सेल क्या कहा जाता है? तो ये इसे साइटोलॉजी कहते हैं और यह सीजीएल का प्रश्न है। चलिए अब अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं और ये आरआरबी का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को। हमारा चौथा क्वेश्चन है, कोशिका की खोज 1665 में किसने की थी? तो ये रॉबर्ट हुक साहब ने की थी और ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। पांचवा, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है और ये सेल का क्वेश्चन है। हमारा छठा क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये राइबोसोम में होता है और ये सेल में पूछा गया है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कोशिका में केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, ये यहाँ पर है, और कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कब की थी ये आप कमेंट करके बताएं। कोशिका की भित्ति सेल वॉल किसमें पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है और पशुबोलते जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। और ये सीपीयू का क्वेश्चन है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, कोशिका की रसोई किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। 11वां क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये वाटसन और क्रिक ने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ये जो है। और ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो ये गोल्जी बॉडी को कहते हैं और ये जीडी का क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ये तंत्रिका कोशिका, जो कोशिका न्यूरॉन, ये सीजीएल का क्वेश्चन है। और तंत्रिका कोशिका कहाँ पाई जाती है, ये कमेंट करके बताएं। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसने दी थी? तो सेल थ्योरी स्लार्डन और स्वान ने दी थी और ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, सभी में पाया जाता है। और ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है 70S राइबोसोम किसमें पाया जाता है? तो 70S का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो ये डीएनए और प्रोटीन, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। पादप कोशिका में केंद्रीय रिक्तिका का वैक्यूल आकार कैसा होता है? तो ये बहुत बड़ा होता है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? तो ये अर्धपरागम में होती है। सेंट्रोसोम धारक का कार्य क्या है? तो सेंट्रोसोम का कार्य है कोशिका विभाजन। प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस भाग में होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका के केंद्रक के बाहर भाग को क्या कहते हैं? तो इसे साइटोप्लाज्म बोले तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो यह है केंद्रक। तो हम आज मतलब 25 क्वेश्चन था हमारा कोशिका का, जो कंप्लीट हो गया हो। अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट करके दे सकते हैं।